लेकिन नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो दूसरे नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो नहीं पसंद मुझे वो औरतें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल गाइस। सुबह सुबह का टाइम है और अभी 8 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ, आज हमने टर्फ बुक किया हुआ है वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए और उसके बाद मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँगी क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्वेल्ड है, बर्न है और बहुत ज़्यादा पेनफुल है आज। मतलब चेहरे में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, क्या बताऊँ, क्योंकि धूप की वजह से मेरा चेहरा जल गया था और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी रात को। हालांकि मैं मेडिसिन अप्लाई करके सोई हूँ बट फिर भी अभी भी स्वेलिंग है। तो आज जाऊंगी डॉक्टर के पास, दिखाऊंगी। अभी फ़िलहाल हम प्रैक्टिस के लिए चलते हैं क्योंकि किसी को भी धोखा देना भाई सही नहीं है। मैं एट ए टाइम बोल दूँ कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मैं नहीं आ सकती हूँ, तो दिस इज़ नॉट राइट। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सारी चीज़ें आज की। करते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट। चलो जी गाइज, चलते हैं फिर। 5 मिनट, हालांकि मैं लेट ही हूँ पर कोई बात नहीं, चलते हैं। पास में ही जाएंगे आज हम, मैं आपको लोकेशन बताती हूँ। सो गाइज, इतनी ज़्यादा मैं पास थी, अपने घर के बिल्कुल साथ में था टर्फ और मैं पैदल भी आ सकती थी, इतना नज़दीक था। तो पहुँच गए हैं, सब लोग पहुँच गए हैं, वो भी पहुँच गए और मैं भी पहुँच गई हूँ। तो अंदर चलते हैं, फिर उसके बाद ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी और अपने फेस का ट्रीटमेंट कराऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे पहले चीज़ें कर लेते हैं। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि औरतें घर संभालती हैं, बच्चे संभालती हैं और जाने क्या-क्या चीज़ें करती हैं, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें घर के रिलेटेड रहती हैं। लेकिन कभी-कभी हमें कुछ मौके ऐसे मिलते हैं, जिससे हम थोड़ा-सा घर से बाहर निकल कर ना अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को खुश कर सकते हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं। चलिए, कुछ बातें कर लेते हैं। हाँ, हम नाज़ुक हैं, लेकिन याद रखना, हीरा भी नाज़ुक होता है और वही सबसे कीमती होता है। जब कोई लड़की मैदान में उतरती है तो वो सिर्फ खेल नहीं रही होती, वो अपने सोच को, अपने सपनों को आगे बढ़ा रही होती है और समाज की सोच से लड़ रही होती है और कभी-कभी अपने ही घर की सोच से भी लड़ रही होती है। सब कहते हैं तुमसे नहीं होगा, लेकिन किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं? तो लड़कियों को हमेशा से स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ा है क्योंकि कभी घर वाले मौका नहीं देते, तो कभी समाज वाले मौका नहीं देते, तो कभी रिश्तेदारों के ताने, तो कभी अपनों की ही बहाने। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना एक औरत के आस-पास की दुनिया है और हमें इसे खुद ही तोड़कर, चक्रव्यूह जो होता है ना, उसको हमें खुद ही तोड़कर आगे बढ़ना होता है और अपने लिए कुछ समय निकालना होता है। आप लोगों को पता है ना मेहुल की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब है, लेकिन मैं फाइट कर रही हूँ। मैं उसे मेडिसिन देकर, उसे खाना खिलाकर, डॉक्टर को दिखा के, सारे काम करके उसके बाद मैं अपने लिए समय निकाल कर यहाँ पर टर्फ में खेलने के लिए आ गई। अब यहाँ पर ना बहुत सारी औरतें ऐसा भी सोचेंगी और कमेंट में लिखेंगी, बच्चा घर में बीमार है और तुम्हें क्रिकेट खेलने का पड़ा हुआ है। लेकिन नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो दूसरी ही औरत की दुश्मन होती हैं। नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो दूसरे की ही जिंदगी में कांटा बन जाती हैं। नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो दूसरी औरत को आगे बढ़ता हुआ देखकर पीछे खींचने की कोशिश करती है। नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो पीठ पीछे बातें करती हैं। नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो अपने आप को, अपनी जिंदगी को तो सही नहीं कर पाई, किसी दूसरे की जिंदगी को भी सही होने नहीं देती। नहीं पसंद मुझे वो औरतें जो सारी जिंदगी खाना बना बना कर, अपने घर वालों की सेवा कर करके दूसरी औरतों को नीचा दिखाती हैं कि तुमने तो नौकरी की, पैसा कमाया, ये किया, वो किया। अरे तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? अगर आज तुम खुद कुछ कर पाती ना तो किसी दूसरी औरत की टांग नहीं खींचती। तो बस दोस्तों, औरत ही औरत की दुश्मन है, ये कहावत तो पुरानी बनी ही हुई है, लेकिन हर दिन मैं इसको देखती भी हूँ और महसूस भी करती हूँ। लेकिन मैं रुकती नहीं हूँ, मैं हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ क्योंकि जिंदगी ने हमेशा ठोकरें दी हैं और यहाँ से भी गिर जाएंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? छोटी छोटी चीजें हमें अपनी जिंदगी में लेकर आनी चाहिए जिससे हमें डिप्रेशन ना आए। मैं कहती हूँ ना आप सभी औरतों को, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देख रही हैं, अगर आप लोग अपना वजन कम नहीं कर सकती ना तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में खेल को ले आओ। अगर आप थोड़ा खेल भी लेंगी ना तब भी आप अपने वजन को काफी कंट्रोल कर सकती हैं क्योंकि ये इन दिनों मैंने नोटिस किया कि खेलने से भी हम कितनी ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और अपने माइंड को भी हील करते हैं कहीं ना कहीं पर, और हमारी बॉडी भी एक्टिव रहती है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकती ना तो कम से कम अपनी जिंदगी में कोई ना कोई खेल को शामिल जरूर करें, ये आपको काफी
हेल्प करेगा। ये आपके वजन को भी कम करेगा और आपकी सोच को भी बदल देगा और आपको हिम्मत भी देगा और आपको तंदुरुस्त भी रखेगा। यहाँ पर तो हम शारीरिक तौर से तंदुरुस्ती की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम थोड़ा सा सोच के ऊपर भी काम कर लेते हैं। बिल्कुल, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें अपने घर संसार की बेड़ियों से बाहर आना होगा। हमेशा हर चीज एक ही बहाना, एक ही बात, यार टाइम नहीं मिला, घर के कामों में उलझ गई थी, घर की चीजों में उलझ गई थी, खाना बनाना था, वहां जाना था, ये करना था, वो करना था। ये चीजों से आपको बाहर आना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी जिंदगी जी पाएंगी। आपने कमजोर खुद को खुद बनाया है, किसी ने आपको कमजोर बनने के लिए मजबूर नहीं किया, आप खुद ही मजबूर हो गई। आपने खुद ही नहीं सोचा कि मैं मजबूत बन सकती हूँ। आज मैं भी कितने शहर मैंने बदले, कभी मैं चंडीगढ़ रही तो कभी मैं मुंबई रही, तो कहीं मैं कहाँ रही, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे कोलकाता में रहना है और ये शहर मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। यहाँ पर मेरा बेटा भी अच्छा फील करता है और यहाँ पर मेरे नए दोस्त बन रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं दोस्ती में यकीन नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग आसपास होते हैं, अगल बगल में होते हैं, वो हमारे दोस्त ही होते हैं। बस मैं तो उन्हीं को दोस्त बोलती हूँ, लेकिन दोस्ती मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती निभाई नहीं जाती और जो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं बाद में वो सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस दोस्ती को लेकर अच्छा नहीं रहा है। आपका कैसा रहा है मुझे जरूर बताना। वैसे बताना चाहूंगी, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी मॉम थी। जब से वो इस दुनिया से चली गई उसके बाद से मेरा कोई दोस्त नहीं बना और मुझे किसी को दोस्त बनाना भी नहीं है। मैं जैसी हूँ अपने आप में बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब आप किसी से दोस्ती करते हो ना, अगर किस्मत अच्छी है, दोस्त आपका अच्छा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वही इंसान आपके जो माइनस पॉइंट होते हैं ना, उनको लेकर आपको नीचा दिखाते हैं और आपसे दुश्मनियां निकालते हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी मेरे वीक पॉइंट्स पता चले। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ दुनिया मुझे इसी नज़र से देखे कि मैं एक मजबूत औरत हूँ और मैं वाकई में मजबूत हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीती हूँ और वो सारी चीज़ें करती हूँ जो आम औरतें आम घरों में नहीं होती हैं और मैं वाकई में खुश नसीब हूँ। मेरे पास वाकई में वो सब कुछ है जो बहुत सारे लोग सपने देखते हैं कि काश हमारे पास हो। तो मैं मुकम्मल हूँ, मैं अपनी जगह पर एकदम बढ़िया हूँ। ये सारी चीज़ें ना मैंने खुद से की हैं, मुझे किसी ने थाली में परोस कर नहीं दी। तो बस आपको भी मैं यही कह रही हूँ कि आप अपने घर वालों को खाना परोस के थाली में ज़रूर दें, लेकिन अपनी ज़िंदगी को आपने कहाँ लेकर जाना है इसका फैसला आप खुद करें। अगर आपको कोई बोलता है आपके घर से कि आप ये काम मत करो, लेकिन अगर आप सक्षम है वो काम करने में तो आप डेफिनेटली ट्राई करो। आप क्यों ट्राई नहीं करेंगी? आप खुद को मौका क्यों नहीं देंगी? बस मैं यही जानना चाहती हूँ। अगर हम अपने आप को मौका नहीं देंगे ना, तो कोई भी इंसान हमें मौका देने नहीं आएगा। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं मेरे दिन में, जो मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मन में रख लेती हूँ, लेकिन जितना हो पाता है उतना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग खेल रहे हैं ना, सब अपने आप में बहुत बढ़िया है और हमें सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है और सभी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी भी किसी खेल की या किसी काम की या पढ़ाई की या कुछ पाने की कोई उम्र नहीं होती। ये जिस जगह पर मैं हूँ ना, यहाँ पर सभी उम्र की औरतें हैं, लेकिन जो खेल है ना वो उम्र नहीं देखता, वो ये देखता है कि आपकी कितनी क्षमता है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ और यहाँ पर इस वक्त बैटिंग में मैं हूँ और मैं बैटिंग कर रही हूँ। कैमरा काफ़ी दूर सेट किया हुआ है तो आप लोगों को प्रॉपरली दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वाकई में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलो ये तो हो गई इंजॉयमेंट की बात कि मज़ा आया, अब बात होगी हार और जीत की। मैं कहती हूँ हार जीत तो सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ है, एक वर्ड है, हार जाना और जीत जाना। मैं आपको बोलूंगी ना कि या तो इंसान जीत जाता है या तो इंसान सीख जाता है। तो हम जीते तो नहीं थे, लेकिन सीख गए थे और सीखना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जीत है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ आके सीखा, खेला और बहुत मज़ा आया और नई-नई सोच के लोग देखे। कोई कैसे सोचता है, कोई कैसे सोचता है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका भी मिला कि कहाँ पर कौन गलत है और कहाँ पर कौन सही है। ज़िंदगी में अगर कुछ आपको करना है ना, तो आपको आवाज़ उठानी होगी और अगर आप चुप रहेंगी ना, तो लोग आपको और चुप करवा देंगे और कोई आपको बोलने का मौका ही नहीं देगा। कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही इंसिडेंट्स हुए इस गेम में। वो बात मैं इस व्लॉग में नहीं करूँगी, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि
कि क्या हुआ था। मैं अपनी वीडियोस में अपने दिल की बात, अपने अच्छे एक्सपीरियंस, अपने बुरे एक्सपीरियंस सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो गलतियां मैं करती हूँ वो गलतियां मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, ताकि वो गलतियां ज़िंदगी में आप कभी ना करें। और जो अचीवमेंट्स मेरी होती हैं वो भी आपको बताती हूँ, ताकि आपको हिम्मत मिले कि एक औरत क्या नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो धूप में हम लोग खेले हैं ना, इससे हमें एक अलग ताकत मिली है। मैं कभी भी धूप में नहीं निकली हूँ। हमेशा आप लोगों ने मुझे घर के अंदर देखा है, या फिर बाहर देखा है तो शाम के टाइम देखा है, और मैं बाहर निकलती ही नहीं हूँ, बहुत कम निकलती हूँ, और धूप में तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये धूप में खेल खेल के मतलब एक अलग सी ताकत भी मिली है। और हमें हर एक चीज़ का आदत होनी चाहिए, और हमें कभी भी धूप हो या अंधेरी हो या तूफान हो, अपने सपनों से हमेशा लड़ना चाहिए, तभी हम कुछ अचीव कर सकते हैं। और ज़िंदगी भी ऐसी है, खुशी आएगी, गम आएगी, सिचुएशन ऐसी होगी कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें जीना पड़ता है, और यही लाइफ है। अप एंड डाउन्स हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं, हमें हर एक सिचुएशन में जीना ही पड़ता है। और जितने सांस ऊपर वाले ने लिख दिए हैं ना, उतने तो हमें लेने ही पड़ेंगे, फिर वो चाहे हम हंस के लें या फिर रो के लें, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही। तो मैं कहती हूँ फिर गम किस बात का, हर दिन मनाएं खुशियाँ, और हर दिन अपने आप को बूस्ट करें, क्योंकि जब हम सुबह सोकर उठते हैं ना, तो हमें मिलता है एक और मौका, एक और नया दिन, एक और उगता हुआ सूरज देखने का मौका, और अपने सपनों को पूरा करने का मौका, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का मौका। ये सारी चीज़ें हमें एक और दिन करने को मिलती है, तो क्यों हम उस चीज़ को वेस्ट कर देते हैं और अपने आप को कोसते रहते हैं। आज से ही अपने आप को कोसना बंद करें, अपने परिवार को भी खुश रखें, और अपने आप को भी कहीं ना कहीं पर जिंदा रखें, अपने आप के लिए भी फाइट करें, क्योंकि अगर आज आप अपने लिए लड़ेंगी ना, तभी कल को सभी आपका परिवार, पूरा आपका परिवार, सभी आपके दोस्त आपके साथ लड़ेंगे। अगर आप आज दब जाएंगी ना, तो दुनिया वाले आपको और दबा देंगे। तो इस भयंकर खूंखार दुनिया में अगर आपको जीना है ना, तो भाई लड़ना तो आपको आना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे भेड़िए बैठे हैं आपको निगलने के लिए। मेरी वीडियोस हमेशा आती रहेंगी आप लोगों को हिम्मत देने के लिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेट हो जाए, हो सकता है कि चीज़ें मैं कर ना पाऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो जाता है मेरे ऊपर भी, टाइम टू टाइम व्लॉग कई बार नहीं आ पाता है। लेकिन मैं हमेशा, जब तक ज़िंदा हूँ और जब तक मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ, हमेशा मेरी वीडियोस आती रहेंगी और आप लोगों को हिम्मत देती रहेंगी। बस आप मेरी बातों को हमेशा समझना कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, आपको क्या समझाना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग ज़िंदगी में इतनी देर कर देते हैं ना, फिर बाद में हमें बहुत अफ़सोस होता है कि यार काश हम ये कर लेते तो ऐसा नहीं होता, काश हम वो कर लेते तो वैसा नहीं होता। ज़िंदगी मुश्किल नहीं है, हम लोग खुद से इसको मुश्किल बनाते हैं, क्योंकि हम उस हिसाब से सोचने लगते हैं कि सब कुछ मुश्किल है। अगर हम ये बोलना शुरू कर देंगे ना कि सब आसान है, सब कुछ हो जाएगा, जैसा मैंने सोचा है वैसा ही होगा, तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप कभी भी निराश नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हमारे इर्द-गिर्द में ऐसे लोग होते हैं जो हमें निराश कर देते हैं, लेकिन बस उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से साइड कर देना है, उन लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। जो लोग आपको हिम्मत नहीं दे सकते, जो लोग आपकी सोच को खराब करते हैं, जो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, जो आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के नहीं चल सकते, नहीं ज़रूरत ऐसे लोगों की। जो लोग आपकी हार का कारण बनते हैं, नहीं ज़रूरत ऐसे लोगों की। आप खुद ही 100 बन जाओ, आप खुद ही शेर हैं, आप में कोई कमी नहीं है, भगवान ने आपको मुकम्मल बनाया है, आप अपनी ज़िंदगी को सही से लीड कर सकते हो। किसी की सलाह मशवरे की आपको ज़रूरत नहीं है, सलाह मांगनी है, आशीर्वाद मांगना है तो उस ऊपर वाले की ज़ात से मांगे, वो आपको चलाएगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जाति के हैं, मत सोचें, बस जिसमें आपका विश्वास है, जिस भगवान को आप मानते हैं, उससे हिम्मत मांगे, उससे बुद्धि मांगे, क्योंकि अगर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों से ये उम्मीद करेंगे ना, तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि लोग हमेशा पीठ पर हाथ रखने की बजाय ना लात मार देते हैं। ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि मेरे साथ ज़िंदगी में हमेशा ये चीज़ें होती आई हैं। तो भाई मैं डरती नहीं हूँ किसी को ये चीज़ बताने से, मैं हमेशा आपको बताती हूँ और आपके साथ ज़िंदगी के असली तजुर्बे शेयर करती हूँ, और मुझे कोई डर नहीं है। फोटोशूट देखो, वाह नहीं भी फोटोशूट। तो यहाँ पर भाई जिन्होंने हमें सिखाया है वो सर लोग भी अब थोड़ा सा खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा है देख के इनको। हम लोगों ने तो बहुत ही कैसा खेला यार, अच्छा नहीं खेला है ना, फिर क्या होगा, करेंगे कल की नहीं करेंगे क्या, अच्छे से खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, खेलेंगे ना। चलो यार, यहाँ पर हो रहा है फोटोशूट इन लोगों का, जैसे कि इन्होंने जीता हो, पर कोई बात नहीं, मैं भी आऊँ।
चलो जी मैं भी आती हूँ, ठीक है चलो। यहाँ भी हेलो बोल दो यार एक बार, हेलो। चलो हेलो। ए यार मेरे को अच्छे से ले यार, कितना हो गया बताओ, मैं उसमें भी व्लॉग ही बना रही हूँ। ऐसा होता है यार, अच्छे से कैसा किया है यार आप लोगों ने, क्या लगता है आप लोगों ने अच्छा किया, आप सेटिस्फाई हो? हमने अपना 100% दिया है। थोड़ा सा जोर से बोलो, जोर से जोर से जोर से। अपना 100%, अरे जोर से बोलेंगे तो बेइज्जती होगा। नहीं बेइज्जती होगा, तुमने अच्छे से किया। हमने अपना पूरा 100% दिया है। लेकिन हमसे भागा नहीं गया, लेकिन हमसे भागा नहीं गया। मैं भागी हूँ। मैं भी भागी हूँ यार, मैं भी भागी हूँ, ठीक है। अच्छा ठीक है, पैर आपका दर्द हो रहा है, फिर कल क्या होगा? अरे नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा किया है इन लोगों ने, मोटिवेट मत हो यार आप लोग। ये लोग ना इंतजार कर रहे हैं सब लोग मैच देखने का, पर ऐसा मत को बेइज्जती मत कराना मेरी। देखते हैं फोटोज वोटोज खींच लेते हैं। होगी फोटो, होगी, चलो चलो जी चलो। भाई मेरा ये छोटा सा जो है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है, इसको मैं ले लेती हूँ। यस दिस इज़ माइन। एंड अभी कहाँ जाना है? यहाँ पे 5 मिनट। ओके तो गाइस थोड़ा सा करना है हम लोगों को डिस्कशन, और पेमेंट भी करना है। चलो कर देते हैं, कोई बात नहीं है। और बहुत ज़्यादा धूप है, स्किन जल चुकी है, पता नहीं क्या होगा आगे। चलो जी चलो, फिर आओ जल्दी फटाफट, चलो चलो जी। ओए होए होए, धूप इतनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है सूर्य देव आज पूरे मेहरबान है हमारे ऊपर, है ना? मज़ा तो आया है यार, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे जाते हैं अंदर और देखते हैं कैसे क्या है। ओह माय गॉड, वाओ, देखो इधर देखो, इधर देखो, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग, कितना अच्छा लगता है। ओए होए होए होए, काश। The next day. हेलो एवरीवन, आज है हमारा फाइनल मैच और मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। अब आप बोलोगे कि मैच खेलने के लिए कौन लिपस्टिक लगा के जाता है, तो भाई मैं जाती हूँ, ठीक है। तो अंशु चलें फिर? मैं कैसे जाऊँ? आप रेस्ट करो, अभी भी इसको फीवर है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं। तो आपको सिखाई थी। हाँ बट मुझे अभी इसने सिखा दिया है कि बोला इसने मम्मा बॉल को देखते हैं। अभी मुझे ना मतलब प्रैक्टिस करवा रहा था। ये देखो बॉल भी यहाँ पे पड़ी हुई है और बैट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहता मम्मा आप ना मतलब बॉल को देखा करो, मुझे मत देखो, बॉल को देखो। तो मुझे ये टिप्स दे रहा था कि कैसे क्या होता है। तो भाई बच्चों को आजकल पता है सब कुछ, मुझे तो हालांकि कुछ नहीं पता और अभी थोड़ा बहुत सीखी हूँ 2-4 दिन में। तो निकलते हैं, मिलते हैं आपको वहीं पर। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है? शेर बन के रहना एकदम, ठीक है? एकदम नहीं परेशान होते, फीवर वीवर ये सब होता रहता है, ओके? जब मुझे ज्यादा होगा तो फिर क्या करना? कुछ नहीं करना, होगा ही नहीं अभी, बस भाग गया अभी डर के बारे। बोलता अरे मेहुल इतना स्ट्रांग है, तो भाग गया अभी, ठीक है? तो चलो गाइस करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। करें फिर स्टार्ट दीदी? चलो जी चलो। आज का जो दिन था ना वो बहुत ज़्यादा हैवी था, इम्पॉर्टेंट भी था क्योंकि हम मैच खेल रहे थे और मन दुखी था, मेहुल की तबीयत ठीक नहीं थी और हमारे बीच में कुछ मतभेद भी हुए थे एक दिन पहले मैच के, जो कि नहीं होने चाहिए थे। और लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी कहते हैं ना शो मस्ट गो ऑन, वही वाली बात है। तो यहाँ पर बस हम लोग बैठे थे, अभी पहले जो मैच है किसी और टीम का वो चल रहा है और हम लोग यहाँ पर बैठे, देखा, थोड़ा सा घूमे फिरे और चीज़ें देखी। बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स थे, बहुत ही अच्छे से सबने बातें की और मज़ा भी आया यहाँ पर। पूरा मैच तो मैं शूट नहीं कर सकती हूँ और मैच जो है वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जीत नहीं पाए थे और लेकिन हम सीख गए, बहुत कुछ सीख गए। नेक्स्ट टाइम जब मैच होगा हम कोशिश करेंगे कि जीतने की, और ज़िंदगी में बहुत सारे मौके मिलते रहते हैं। फ़िलहाल ये तो बस पहला दिन था, एक्सपीरियंस था और पहली बार था लाइफ में, तो कुछ अच्छे से प्रूफ नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीखा यहाँ से, बहुत कुछ समझ आया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये हमें खेलने का मौका मिला, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है और बाकी सब तो चलता ही रहता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा माहौल लग रहा है, सभी खुश हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं और वाकई में बहुत अच्छा दिन था। लेकिन थोड़ा सा मेरे लिए हैवी हो गया था ये डे। हर दिन हर किसी के लिए बेहतर नहीं होता, तो बस ऐसा ही कुछ था ये दिन। और मेरी तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, मेहुल भी सही नहीं था, तो ये भी एक रीज़न था। आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैंने सब कुछ दिखाने की कोशिश की है, जितना मैं शूट कर सकती थी मैंने शूट किया है और मुझे पता है फिर भी बहुत कुछ रह गया। इतनी गर्मी थी, इतना रश था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या शूट करूं क्या ना करूं। करने वाले हो क्या, दिखाने वाले हो? इतना पता है हमें, एकदम फाड़ के रख देंगे। तो रुको जरा, सबर करो। देख लो यार, ये हमारी टीम कितनी मजेदार है। मैच तो पता नहीं दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, पर यहीं तक दिखा पाएंगे। हाँ मैच कौन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? खेलेंगे ना तो दिखाएंगे कैसे। हाँ जीतेंगे। और अगर मैंने बता दिया रिजल्ट तो समझ जाना जीत गया, नहीं बोली कुछ तो समझ जाना। यार बताना तो पड़ता ही है। चलो चलो चलो
चलो, कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मुझे ये बात भी ज़रूर बताना कि इस वीडियो से आपको थोड़ी तो हिम्मत मिली होगी। आज से तो सही आप अपने लिए जीना शुरू कर देंगी। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।